सब मामलात पर बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो आज के दिन की बात करें, कितना फ़ख्र का मकाम है पाकिस्तान के लिए कि आज वो एटमी ताकतों में खड़ा है? जी हाँ, मेरे ख्याल में आज का दिन तो एक नेशनल प्राइड का दिन है और एक सेलिब्रेशंस का दिन है, और देखें नेशनल एक हम कह सकते हैं एक इमोशनल अटैचमेंट का दिन है। जब आज के दिन आप पाकिस्तान जो है 7 न्यूक्लियर पावर बना और फर्स्ट मुस्लिम पावर बना, और इस न्यूक्लियर धमाके करने के बाद वी रिस्टोर जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस था जो साउथ एशिया में, वो हमने रिस्टोर किया। और यकीनन आज के दिन को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं उन तमाम साइंसदानों का और इंजीनियर्स का, और वो जो ब्रिलियंट माइंड्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। आज पाकिस्तान की अहमियत न सिर्फ खित्ते में है बल्कि दुनिया भर में है। और पाकिस्तान में ये भी देखें कि यौम तकबीर और बुनियाद महसूस दोनों जो है जो दिन है दुश्मन को खबरदार करने वाला दिन है, और जो यौम तकबीर में जो लोगों ने सोचा था और जो कामयाबी हासिल की थी, हमने वो बुनियाद महसूस में उसको डिलीवर किया। राइट। तो ब्रिगेडियर साहब, आपकी नज़र से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान तो गुजरा ही होगा जिसमें पाकिस्तान को फिर धमकी दी जा रही है और अब नौजवानों को मुखातिब कर रहे हैं वो, और गुज़िश्ता रोज़ तो सिंध ताश मुआहदे को भी उन्होंने गलती करार दिया है। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी किसी और हमले की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखे कि अभी उनकी वो बस की बात नहीं है, और उनके या समझ लें कि अभी उनमें वो पानी नहीं रहा कि या उनमें वो दम नहीं है जो पाकिस्तान के सामने खड़े हो सके। जिस तरह ये फ्रस्ट्रेशन है, ये ह्यूमिलिएशन है जो इंडिया के साथ हुआ है, मेरे ख्याल में 1962 के बाद जो चाइना ने उनके साथ किया था या 65 में हमने किया था, और उसके बाद से ये बहुत बड़ी हजीमत है कि जिस तैयारों पे उनका मान था। 2019 में उन्होंने कहा था काश आज राफेल होते तो हम ये करते वो करते। राफेल आए, 9.2 बिलियन डॉलर्स के राफेल लेके आए, 288 मिलियन डॉलर के एक जहाज है। लेकिन जो उनके साथ हमने किया, और हमने अपने एरिया में BMV जो कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR जो है, और उससे हमने हिट किए हैं 3, आप देखें 6 जहाज गिराए हैं। फिर इसके बाद जो 26 टारगेट की सिलेक्शन हुई थी, स्ट्रेटेजिक टारगेट थे, जो हाल वहां पे किया। फिर LOC पे आपने जो हमने किया है, वहां पे इंडियन आर्मी ने वहां पे सफेद झंडे लहरा दिए थे। सो एक अनहोनी उनके साथ हुई है और वो अभी उससे वो रिकवर नहीं कर सके हैं। Right. तो अभी जो कुछ ये सारे ड्रामे हैं, और ये आप समझ ले कि रेटलिक है, बिहार के इलेक्शन सर पे आ गए हैं, तो इसीलिए वो कुछ साल्वेज करना चाहते हैं प्राइड। वो ऑलरेडी जो उनको डिस्ग्रेस हुई है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया मेरे ख्याल में एक समझ लेना किसी हेड ऑफ स्टेट को देने वाला बयान नहीं है। तो कोई गैंगस्टर दे सकता है, अंडरवर्ल्ड का डॉन दे सकता है, गोली तो मेरे पास है। लेकिन हमारी तरफ से देखें बड़ी संजीदगी से बातचीत हो रही है और ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए कि इनकी जो दिमागी हालत है उसको मेरे ख्याल में संजीदगी से लेना चाहिए। बिल्कुल संजीदगी से लेना चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब ये बताएं, भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए वज़ीर आज़म का जो सिफारती मिशन है वो जारी है। सिफारती कमेटी ने भी अमेरिका के दौरे के लिए कमर कस ली और पाकिस्तान की सिफारती कमेटी जून के पहले हफ्ते में अमेरिका रवाना होगी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से भारतीय फस्तायत का खात्मा होता आपको नजर आ रहा है? यहाँ देखें, मेरे ख्याल में देखें कि इस दफा जो डेवलपमेंट्स हुई थी इसमें आप देखें इंडिया का नैरेटिव जो है किसी दुनिया के किसी मुल्क ने इसको बाई नहीं किया, लिविंग असाइड इजराइल। तो वो एक उनको डिप्लोमेटिक भी शिकस्त हुई, मिलिट्रीली भी शिकस्त हुई और पॉलिटिकली भी शिकस्त हुई। पाकिस्तान के देखें नैरेटिव को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मान लिया, और वो आप इससे जाहिर होता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद जब ट्वीट की सीज फायर की बात की, उन्होंने कहा मैं मीडिएट करने को तैयार हूं, तो बड़ी डेवलपमेंट थी। फिर मार्को रूबियो ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान दे विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूक्लियर वेन्यू। वो पाकिस्तान की सक्सेस थी। तो अभी डिप्लोमेसी पे जो जा रहे हैं मेरे ख्याल में एक अच्छा मौका है कि हम वो दहशतगर्दी के वो भी हम लेके इनके पास जाएं और उनको जो डेटा है, डोजियर है, उनको एक्सपोज करें।
राइट, तो ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा कि आपके सामने ही है कि हमारी इस वक्त एक टीम है बाकायदा वज़ीर आज़म की सदारत में, वो इस वक्त मुल्कों के दौरे पर है और दूसरी जानिब मोदी जो है वो अपनी कौम को मुखातिब करके फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें कुछ सिंबलाइज करती हैं। देखें कि वो अभी जिस तरह मैंने कहा कि ये वो कुछ साल्वेज करना चाहते हैं जो शिकस्त उनकी हुई है, और उसके लिए वो हर जगह पे जा रहे हैं। अभी गुजरात गए थे, उनका अपने स्टेट है, वहां पे जाके उन्होंने कोशिश की है कि वहां जाके कोई ऐसी बातचीत करे और उसी तरीके से जो लोगों का मोरल डाउन हुआ है उसको बिल्ड करें। और जिस तरीके से वहां पे फेक न्यूज है, फेक मीडिया है, फेक झूठी खबरें फैलाई जाती है, तो उनकी कोशिश है तो रेटरिक से जितनी भी बयानबाजी हो रही, चाहे वो अमित शाह की तरफ से है, राजनाथ सिंह की तरफ से है, अब जयशंकर साहब तो मान गए कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया है, तो अभी बड़े डिफेंसिव पे चले गए। फिर ऊपर से ये भी है, देखेंगे ये गवर्नमेंट जो है कोलिशन गवर्नमेंट है और इसमें 240 इनकी अपनी सीटें हैं, बाकी दो पार्टियां हैं, एक तेलुगु देशम पार्टी है और दूसरी पार्टी है जनता दल। इनमें से एक भी पार्टी हट जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो इनके अपने बड़े मसाइल हैं। सो इंटरनल जो कैपिटल है जो इंडिया इनका अपना है वो इनके खिलाफ हो चुका है। तो मोदी साहब के लिए मेरा ख्याल में इसके बाद चांसेस और बीजेपी के लिए कम हो। राइट, तो उनके जो बयान आ रहे हैं उसके हवाले से हमें चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि उनके बयान तो बहुत ही इश्तियाल अंगेज है। उनका ये कहना है कि रोटी खाओ, सुख चैन की जिंदगी गुजारो, नहीं तो हमारी गोली तो है ही। देखें ये अभी रेट्रिक्स है, ये वो समझ लें कि वो बयानबाजी है जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए दिए जा रहे हैं। और स्पेशली देखें जिस तरह मैंने कहा कि इंटरनल जो लोग हैं, डोमेस्टिक मासेस हैं, पब्लिक जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट हो चुकी है और लोग अब जी। तो जो इंडियन मीडिया किरदार अदा कर रहा है, और हमने देखा कि पहले वो कैसा किरदार अदा कर, ऐसे अल्फाज अदा कर रहा है जो शायद हम अपनी स्क्रीन पर डिस्कस भी नहीं कर सकते, आप और मैं तो डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि उसका किरदार भी है मोदी हुकूमत को जो है थोड़ा सा डी ट्रैक करने के लिए, जिसकी वजह से अब वो आवाम को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है और इस वक्त रोशनी डाल रहे थे कि वो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस वक्त भारत से जो बयानात सामने आ रहे हैं उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या, इसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। और जो इस वक्त सूरत हाल जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर है वो भी हमने आपसे डिस्कस की। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर।